हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी इस कक्षा में मानव कंकाल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को सीखेंगे और ये चैप्टर हमारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ामों में हमेशा सवाल पूछा जाता है कि कौन सी हड्डी सबसे मजबूत है, कौन सी हड्डी सबसे लंबी है, कौन सी हड्डी सबसे छोटी है और कितने प्रकार की हड्डियों से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक छोटा सा कंकाल बनाया गया भूत के जैसा। ये भूत के जैसा जो कंकाल है ये हमारा मानव कंकाल है। यहाँ पे हमने लिखा है कि मानव का कंकाल तंत्र, यानी लिख सकते हैं स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। जो हमारा निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, हम कैसे निर्माणित हुए हैं या हम कैसे मजबूत बने हैं, तो उसमें सबसे बड़ी उपयोगिता है हमारे कंकाल की। किसकी उपयोगिता है? कंकाल की। देखिए, आप इस फिगर को देख के समझ सकते हैं कि ये तो जैसे आप देखो मनुष्य को देखते हो अच्छा लगता है, लेकिन अगर मनुष्य के ऊपर से स्किन हटा दिया जाए तो भूतों जैसा लगता है, और वही होता है कंकाल। कंकाल में देखो आप, जैसे ये खोपड़ी है हमारी, ये आँख है, ये नाक है, ये कान है, ये दांत है, ये आप देखो गला है, और ये आपकी जो है लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ये आपका चेस्ट है, इसी के अंदर आपका पेट वगैरह है, छोटी आंत बड़ी आंत आदि चीज़ें शामिल होती है इसके अंतर्गत। इसके बाद ये कमर होती है, कमर से जुड़ी हुई हमारा एक लेफ्ट पैर और ये राइट। तो दाहिना पैर और बायां पैर हमारे कमर से जुड़ा है। हमारा दाहिना हाथ और बायां हाथ हमारा किससे जुड़ा है? शोल्डर से जुड़ा है, यानी कि टोटल जुड़ जाता है। ये हमारे गले से जुड़ता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? फेस तक पहुँचता है। इन्हीं के बारे में आज इस क्लास में बहुत ही बहुमूल्य चीज़ों को सीखेंगे कि हमारा कंकाल तंत्र कैसे बन के तैयार हुआ है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंकाल तंत्र का काम क्या है, कंकाल तंत्र मानव शरीर को करता क्या है। तो कंकाल तंत्र का अगर कार्य हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं कि मानव शरीर को संरचना प्रदान करता है। मानव शरीर को संरचना प्रदान करना। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि अगर कंकाल नहीं होता तो क्या हमारा निर्माण होता है? हम ऐसे अच्छे दिख पाते? जो लोग दिखाई देते हैं अपने चेहरे को देखो बहुत अच्छा बनाते हैं, उसमें सबसे बड़ी उपयोगिता होती है स्केलेटन सिस्टम की, कंकाल तंत्र की, जो हमारे शरीर का निर्माण करता है। और क्या काम होता है? हमारा जो कंकाल तंत्र होता है हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे देखो ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन दिखाई दे रहा है, इसे खोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे खोपड़ी कहते हैं। अब खोपड़ी के अंदर हमारा कपाल होता है, कपाल जिसे हम लोग मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। जो हमारा ब्रेन है, आप देखो ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही मुलायम होता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी दबाव लग जाए तो ब्रेन क्या हो जाएगा? फट जाएगा, टूट जाएगा। और जब ब्रेन फट जाएगा, टूट जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? पागल हो जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं टूटता? क्योंकि खोपड़ी जो होती है इसके अंदर एक क्रेनियम की हड्डी पाई जाती है जिसे कपाल कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क आप देखो ऐसे ऐसे रहता है ना। क्यों बच्चों? मस्तिष्क आप देखो ऐसे ऐसे बहुत ही मुलायम तरीके का रहता है, लेकिन अगर इस पर दबाव पड़े तो ये फट जाएगा। इसीलिए इसके चारों तरफ एक हड्डी होती है जिसे क्रेनियम कहते हैं। वो 8 प्रकार की हड्डी होती है, ऐसे करके 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखो चारों तरफ से एक कंकाल बना। अब कंकाल क्या किया? मस्तिष्क की सुरक्षा। तो वही कह रहा कि कंकाल तंत्र क्या करता है? हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे हम जानते हैं हमारा पेट है, ये देखो पेट है, पेट के पार्ट में क्या क्या पाया जाता है? लीवर पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है, किडनी पाया जाता है ना। ये सब कैसे हैं? मुलायम चीज़ें हैं। इस पर दबाव पड़ेगा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं ये खराब होते हैं? क्योंकि चारों तरफ से कंकाल तंत्र से घिरे होते हैं, इसीलिए इनमें दबाव नहीं पड़ता। और ये कंकाल तंत्र क्या करते हैं? इनकी सुरक्षा हमेशा करते रहते हैं। तो दूसरा काम क्या है? आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। एक सवाल और यहाँ से समझिए, जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम पूरी हड्डियाँ हैं, पूरी हड्डियों से निर्माण हुआ एक स्केलेटन सिस्टम जिसे कंकाल तंत्र कहते हैं। जब हड्डी हड्डी आपस में जुड़ती है, हड्डी प्लस हड्डी, हड्डी प्लस हड्डी मतलब लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट मतलब क्या? अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं अपनी इस क्लास में। लिगामेंट क्या होता है? जैसे आप देखो ऐसा तो है नहीं कि ये हड्डी अगर मान लीजिए जुड़ा नहीं होता आपस में हड्डी, मान लीजिए जैसे ये हाथ है,
ये देखो आप, ये अपर हैंड है, ये लोअर हैंड है। अगर ये यहाँ पे जोड़ नहीं होता तो ये हड्डी क्या हो जाता, अब अलग हो जाता, और ये हड्डी ऐसे लटकाए रहते, एक निकल जाता और एक आपके शरीर से जुड़ा रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। स्केलेटन सिस्टम के निर्माण में एक बहुत बड़ा एलिमेंट काम करता है जिसे कहते हैं लिगामेंट, जो हड्डियों को आपस में क्या करता है, जोड़ के रखता है। आप देखो ये क्या है, लिगामेंट के कारण हमारी हड्डियां, देखो हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा लिगामेंट इसमें जुड़ाव का काम करता है। नेक्स्ट काम करिए, और क्या काम करता है? जो हड्डी होता है वो मांसपेशियों को लचीलापन प्रदान करता है, मांसपेशियों को लचीला बनाता है, बनाता है। अगला वर्क क्या है? स्केलेटन सिस्टम का अगला वर्क है कि मांसपेशियां। आप देखो, जैसे आप डोले सोले डम्बल वम्बल करते हो तो आपके बाइसेप्स वगैरह बनते हैं, आपका चेस्ट बनता है, 8 पैक 6 पैक बनाते हो ना, वो जो मांसपेशियां हैं वो हड्डियों से जुड़ी हैं। अगर हड्डियां नहीं होती तो क्या होता, बाइसेप बन पाता, हमारे 6 पैक 8 पैक बन पाते, नहीं बन पाते। तो मांसपेशियों को लचीला बनाने का काम कौन करता है? स्केलेटन सिस्टम करता है। और चीज़ें क्या कहेंगे? अब ये मांसपेशियां अलग होती है बच्चों, याद रखिएगा, बायोलॉजिकल भाषा में जो मांसपेशियां होती हैं इनका काम अलग होता है। जो स्केलेटन सिस्टम होता है जिसे क्या कहते हैं, हड्डी, क्या कहते हैं, बोन, बोन मतलब हड्डी होता है, इसका काम अलग होता है। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि हड्डी प्लस मांसपेशियां कैसे जुड़ी रहती हैं? तो हड्डी प्लस मांसपेशियां आपस में जुड़ी रहती हैं टेंडन के कारण। टेंडन बायोलॉजिकल नाम है। टेंडन क्या करता है, मांसपेशी और हड्डी को आपस में जोड़ के रखता है। जैसे ये हड्डी आप देखो, ये डोला सोला है, ये जो मांसपेशियां हैं ये हड्डी से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि टेंडन वर्क कर रहा है। टेंडन के कारण हमारी मांसपेशी और हड्डी आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। और लिगामेंट के कारण हड्डी और हड्डी आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये भी एक सवाल है। और चीज़ें समझनी है। हम जानते हैं मानव शरीर में का निर्माण सेल से हुआ है, कोशिकाओं से हुआ है। सेल मतलब, सेल किसे कहते हैं, कोशिकाएं किसे कहते हैं? मानव शरीर में जो कोशिकाएं हैं ये सबसे बड़ी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। अगर सेल का निर्माण नहीं होता हमारे शरीर में तो हमारा बॉडी का निर्माण नहीं हो पाता। और सेल से ही संबंधित उसी के पार्ट में पढ़ा जाता है टिश्यू, जिसे हम लोग कहते हैं ऊतक। ऊतक पूछा जाता है कि सबसे मजबूत ऊतक का नाम बताइए। मानव शरीर में सबसे मजबूत ऊतक क्या है? तो लिख सकते हैं मानव शरीर में सबसे मजबूत ऊतक का नाम है बोन। क्या नाम है बच्चों? बोन। जो हड्डी है ये मानव शरीर की सबसे मजबूत ऊतक के रूप में जाना जाता है। इससे मजबूत कोई भी टिश्यू नहीं है, कोई भी ऊतक नहीं है। इसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। टिश्यू मीन्स ऊतक, और ऊतक सबसे मजबूत कौन सा है हमारे शरीर में? हमारा बोन है। और ये बोन के कारण हमारे शरीर में एक स्केलेटन सिस्टम बना। और स्केलेटन सिस्टम का वर्क हमने देख लिया बच्चों। मानव शरीर को संरचना प्रदान करना, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, हड्डी को हड्डी में जोड़ने वाले एलिमेंट को कहते हैं लिगामेंट, और मांसपेशियों को लचीला कौन बनाता है? लचीला बनाता है हमारे स्केलेटन सिस्टम, यानी हमारे बोन्स। और हड्डी प्लस मांसपेशियों की जुड़ाई को हम लोग टेंडन कहते हैं। और मानव शरीर में सबसे मजबूत ऊतक, सॉरी यहाँ लिखना, सबसे मजबूत ऊतक, तो सबसे मजबूत ऊतक का नाम क्या है? बोन। ये तो रहा स्केलेटन सिस्टम का वर्क। लेकिन स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार का होता है ये भी थोड़ा सा सीखेंगे। स्केलेटन सिस्टम मूलतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। जैसे हम मूलतः जानते हैं ना, मानव शरीर का निर्माण लगभग 206 हड्डियों से मिलकर हुआ है। आइए सीखते हैं ये 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और कितने कितने प्रकार में इनका वर्गीकरण होता है। तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर स्केलेटन सिस्टम के पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए, ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपको आसानी होगी। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि स्केलेटन सिस्टम के प्रकार क्या हैं, टाइप क्या है, टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम को बच्चों 2 रूपों में बांटा जाता है। एक स्केलेटन सिस्टम, ये मैंने लिखा ही है, स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं। कंकाल तंत्र कितने रूपों में जाना जाता है बच्चों? 2 रूपों में जाता है। एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र,
और दूसरा क्या होता है, फर्स्ट नंबर अच्छी कंकाल तंत्र और सेकंड नंबर पे होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र दूसरा रूप है। इसे इंग्लिश में एक्सियल कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में अगर आप जाने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन SYSTEM सिस्टम। और उपांगीय कंकाल तंत्र को बच्चों अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो एक तो है हमारा अच्छीय कंकाल तंत्र, दूसरा है हमारा उपांगीय कंकाल तंत्र। सवाल पूछा जाता है कंकाल तंत्र का निर्माण कितने प्रकार की कितने हड्डियां मिलती हैं तो कंकाल तंत्र का निर्माण होता है, तो मूलतः हमारे पास आता है 206 हड्डियां मिलकर हमारे कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। लेकिन कभी कभी ये सवाल बदल जाता है, बच्चों में कितने हड्डियां पाई जाती हैं, लगभग 300। कहाँ पाई जाती हैं, बच्चों में। और जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 300 से 350 हड्डियों का निर्माण बच्चे के अंदर में होता है। जानते हैं कि जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनकी मांसपेशियां बड़ी होने लगती हैं, हड्डियां जो पतली पतली होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिसके कारण हड्डियों की संख्या बचपन में 300 हो जाती है। जब और बड़े हम हो जाते हैं तो और हड्डियां मजबूत होती है और मांसपेशियों का विकास होता है, और जो पतली हड्डियां होती हैं वो बड़ी हड्डियों के साथ मिल जाती है, और टोटल हड्डियां कितनी बनती हैं, वयस्कता अवस्था में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी हड्डियों की संख्या 206 होती है। अब ये 206 हड्डियां दो प्रकारों में बांटी जाती है, एक है अच्छीय कंकाल तंत्र और एक है उपांगीय कंकाल तंत्र। अच्छी कंकाल तंत्र में लगभग 80 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां बच्चों, 80 हड्डियां। अब आप देखो 206 में 80 को माइनस कर लो तो भैया 6 और 20 में से 8 गया कितना, 12, सही है। लगभग 126 हड्डियां किस में पाई जाती हैं, स्केलेटन सिस्टम में पाई जाती है, सॉरी अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में पाई जाती हैं। और 80 हड्डियां जो होती हैं अच्छी कंकाल तंत्र में पाई जाती है। ये तो एक अलग डिवीजन का सवाल हो गया कि अच्छे कंकाल तंत्र में 80 हैं और उपाक्षय कंकाल तंत्र में 126 हड्डियां हैं। लेकिन क्या ये 126 और ये 80 एक ही जगह पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। हर हड्डियां अलग अलग तरीके से, जैसे अगर हम लोग उपांगीय कंकाल तंत्र की बात करें तो हमारे पैर में और हमारे हाथ, यानी आप जो ये देख रहे हो ना, ये पैर है, ये क्या है, पैर है। पैरों को मिलाकर और हाथों को मिलाकर टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 126। लेकिन ये 80 हड्डियां पाई कहाँ जाती है, ये 80 हड्डियां मित्रों इधर देखोगे आप, ये खोपड़ी है, इसे कहते हैं खोपड़ी के अंदर स्कूल। खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन कपाल में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं, 8, जो क्रेनियम की हड्डियां होती हैं। फिर कानों की हड्डियां, कपाल की हड्डियां, गले की हड्डी, फेस की हड्डी, और उसके बाद में जब फेस की हड्डी आओगे तो पसलियां आती हैं, चेस्ट बोन के नाम में, जो छाती की हड्डियां होती हैं। टोटल इनको काउंटिंग करते हैं और देखते हैं कितने प्रकार की हड्डियां हमारे पास में हो जाती हैं। लगभग 80 हड्डियां हमको मिल जाती हैं। तो 80 हड्डियों को सीखते हैं। और उपांगीय कंकाल तंत्र में जो पैर की हड्डियां हैं और जो हाथ की हड्डियां हैं इसको सीखते हैं। तो देखो हाथ के अंदर लगभग 64 हड्डियां पाई जाती हैं और पैर के अंदर 62 हड्डियां पाई जाती हैं। काउंटिंग करो, प्लस कर लो, 4 2 6 और 6 6 12, देखो टोटल 126 हो गया ना। अभी सीखेंगे आगे क्लास में कि 126 हड्डियां 64 हाथ की और 62 पैर की कहाँ कहाँ पाई जाती है। लेकिन सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि अच्छीय कंकाल तंत्र एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में ये 80 हड्डियां पाई कहाँ कहाँ जाती हैं। तो इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं, पहले इसको सीख लेते हैं, फिर दूसरे इसको सीखने के बाद हम लोग उपांगीय कंकाल तंत्र के हड्डियों के बारे में सीखते हैं। चलिए आइए एक पार्ट को सीख लेते हैं कि हमारे अच्छीय कंकाल तंत्र में हड्डियां कितने प्रकार की हैं और कहाँ कहाँ पर हड्डियां पाई जाती हैं। तो आप देखो ये जैसे कंकाल तंत्र बना हुआ है। कंकाल तंत्र का पहला पार्ट क्या है, खोपड़ी। खोपड़ी लिख लेते हैं, 80 हड्डियां देखो यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले अगर कपाल एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को पढ़ते हैं तो ये हमारा क्या है, ब्रेन है। खोपड़ी है, स्कूल है। इधर अगर हम लोग लिखना चाहें स्कूल, स्कूल मीन्स होती है खोपड़ी। खोपड़ी में लगभग कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, 29। ये अलग सवाल है कि खोपड़ी के अंदर 29 हड्डियां पाई जाती हैं, 29 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग काउंटिंग बेस में जाते हैं तो सबसे पहले नंबर पे कपाल को रखते हैं।
कपाल। कपाल में हमारे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? संख्या के तौर पर 8 पाई जाती हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया है, जो कपाल की हड्डी 8 होती है इसका नाम क्या है? तो यहाँ हम लोग नाम भी लिख लेते हैं। जो कपाल के अंदर हड्डी पाई जाती है उसे क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम, क्रेनियम। अब ये कपाल है क्या? आप देखो ये हमारा खोपड़ी दिखाई दे रहा है, क्रेनियम दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा देखिए क्रेनियम में जो कपाल है ये क्या होता है? जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया, यहाँ आप इस फिगर को देख सकते हैं। इसके अंदर ये हमारा क्या है? ब्रेन है। और ब्रेन के चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रकार की एक जालिकाएं होती है, मतलब एक कह लीजिए सुरक्षा कवच है। क्रेनियम क्या है? ब्रेन को सुरक्षित करने वाला एक कवच है जो हमारे कपाल को, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इनकी संख्या कितनी है? 8 है। अब जैसे आप खोपड़ी से नीचे आते हो तो आपका फेस दिखाई देता है ना, फेस। तो दूसरा है चेहरा। चेहरा, चेहरा मीन्स कह सकते हैं फेस। फेस पे लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14 हड्डियां पाई जाती हैं। इसका नाम क्या है? फेस बोन। फेस बोन के नाम से जानी जाती है। जो कपाल की हड्डी थी क्रेनियम नाम से जानी गई, दूसरा चेहरे की हड्डी किस नाम से जानी गई बच्चों? फेस बोन के नाम से जानी गई। आइए सीखते हैं। फेस बोन हो गया। अब ये कान है। कान, कान बहुत मुलायम होते हैं। कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। तीसरे पे हम लोग कान रखते हैं। कान, ईयर, EAR। ईयर में लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती है? 3 + 3 = 6, यानी 3 हड्डियां इस कान में और 3 हड्डियां इस कान में। और जो 3 + 3 6 प्रकार की हड्डियां हैं, इनका नाम अगर देखोगे तो तीनों हड्डियों का नाम है, पहली हड्डी है स्टेपी, दूसरी हड्डी है इनकस और तीसरी हड्डी है मैलिस। मैलिस। ये कान के अंदर 3 इस तरफ हड्डियां पाई जाती है और 3 इस कान के अंदर पाई जाती है। देखो कान को पूरा मरोड़ दो फिर भी दर्द नहीं होता, क्योंकि कान की हड्डी जो होती है सबसे मुलायम और सबसे छोटी हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपी। और ये पाई कहाँ जाती है? हमारे कान के अंदर। तो 3 इधर और 3 इधर, टोटल मिला के कितनी हड्डियाँ हो गई? 6 हड्डियाँ हो गई। और आओ नीचे आ जाओ। अब देखो कान पढ़ लिया और नीचे आओगे तो आप देखो ये गला है हमारा। गले, चौथे नंबर पे क्या रखते हैं हम लोग? गला। गला, गले में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 1 हड्डी पाई जाती है। गले की हड्डी का नाम क्या है? हायोड बोन। क्या नाम है बच्चों? हायोड बोन। जो हमारे गला है, गले की हड्डी का नाम है हायोड बोन। हायोड बोन बहुत मजबूत बोन है। ऐसा नहीं है, लटकने पे हायोड बोन नहीं टूटता है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं अगर इसे दबाया जाए, जब आप लेटे रहो अगर कोई दबा देगा तो आपकी हायोड बोन टूट जाती है। जैसे आप देखो कभी कोई फांसी लगाता है ना, आत्महत्या कर लेता है, पंखे में डोरी डाला और उस पर लटक गया, तो होता क्या है? आपके हायोड बोन में दिक्कत आ जाती है, आपका हायोड बोन टूट जाता है। और जब हायोड बोन टूट जाता है तब आपकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद 5वें नंबर पे देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4, 5वें नंबर पे इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। 5वां इधर लिख लेते हैं, इधर दिखाई दे रहा होगा। 5वें नंबर की हड्डी क्या है? तो गला हो गया बच्चों। गले के बाद में 5वें नंबर पे है छाती। छाती जिसे हम लोग चेस्ट कहते हैं। चेस्ट में एक बोन पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक बोन पाई जाती है, जिसे हम लोग चेस्ट बोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चेस्ट बोन। फिर 6वें नंबर पे आता है हमारी पसलियाँ। पसलियाँ, मानव शरीर में पसलियों की संख्या जो होती है 24 होती है। कितनी होती है बच्चों? 24। और 12 जोड़ी में कितने हो जाएंगे? 12। और संख्या में कितने हो जाएंगे? 24। पसलियों को हम लोग इंग्लिश में रिब्स कहते हैं, इसे रिब्स बोन के नाम से जाना जाता है। और लास्टली में 7वें नंबर पे आती है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी आप देखो, हमारा ऐसे कमर होता है, कमर के पीछे रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है ऐसे, और रीढ़ की हड्डी जो होती है इस तरफ कितने होती हैं? 13, और इस तरफ कितने होते हैं? 13। टोटल मिलाकर रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है बच्चों? 26 हो जाती है। तो रीढ़ की हड्डियों की संख्या मानव में, यानी वयस्क मानव में 26 पाई जाती है, जबकि बच्चों में इसकी संख्या 33 होता है। अगर रीढ़ की हड्डी पूछे बच्चों में
तो बच्चों में इसकी संख्या 33 होती है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनमें कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती है? बैकबोन कितना पाया जाता है, जो हमारे पीछे पश्च मस्तिष्क से जुड़ा होता है। बैकबोन जिसे बैकबोन जो हमारे रीढ़ की हड्डी के रूप में जानी जाती है, इसकी संख्या होती है 26। काउंटिंग कर लीजिए, काउंटिंग बस 2 मिनट कर लीजिए। देखिए कपाल की हड्डी कितनी हो गई? 8। चेहरे की हड्डी कितनी हो गई? 14। उसके बाद कान में कितने प्रकार की हड्डियाँ? 3 इस तरफ 3 इस तरफ, कितना हो गया? +6। इसके बाद गले की हड्डी की संख्या कितनी है? 1। फिर 5वें नंबर पे छाती है, छाती की हड्डी कितनी है भैया? चेस्ट बोन कितना है? 1 है। और उसके बाद में 6वें नंबर पे पसलिया, पसलिया 12 जोड़ी है और संख्या में कितनी है बच्चों? 24। और प्लस कर लीजिए 24। फिर आ जाइए 7वें नंबर पे रीढ़ की हड्डी, कितने पेयर पाए गए? 13 इस तरफ और 13 इस तरफ, यानी कि 13 दूना 26, संख्या में 26, पेयर में 13, टोटल हो गए 26। काउंटिंग करिए, देखिए 8, 14, 6, 1, 1, 24 और 26। तो 8, 4, 12, 12, 6, 18, 18, 1, 19, 1, 20, 20, 4, 24, 24, 6, 30, 30 कर लो, 3 अपने पास रख लो, 3, 1, 4, 4, 1, 4, 2, 6, 6, 2, 8। देखो आ गया ना बच्चों। टोटल एक अच्छी कंकाल तंत्र में कितने प्रकार की हड्डियां हैं? कितनी हड्डियां हैं? तो 80 हड्डियां। बस 1 मिनट आप देखिए, बिना बोर्ड को देखे समझ सकते हैं। ये खोपड़ी है, खोपड़ी में 29 हड्डियां हैं। इसके अंदर एक क्रेनियम है, क्रेनियम 8 प्रकार की हड्डी है। हमारा फेस में 14 हड्डियां हैं। 3 कान में है, 3 कान में टोटल 6 है। गले की हड्डी 1 है, चेस्ट बोन 1 है। हमारी पसलियाँ जो होती हैं उनकी संख्या 24 होती है, 12 जोड़े। और जो हमारी पीठ की हड्डी होती है जिसे बैक बोन कहते हैं, जिसे हम लोग स्पाइनल कार्ड कहते हैं, उनकी संख्या होती है 26। तो बच्चों आज हम लोगों ने पहले क्लास में सीखा थी कंकाल तंत्र में 80 हड्डियों की संख्या आज हमने सीखी। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि उपांगी कंकाल तंत्र, पैर और हाथ की हड्डियाँ कितनी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।